क्या हो जब दुनिया के सबसे बड़े देश ने फैसला कर लिया हो कि वो अपने पड़ोसी देश पर कब्जा कर उसे खुद में मिला लेगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इसके लिए युद्ध होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। पर वैसी कौन सी कंट्री है जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा देश इन्वेड करेगा? क्या रशिया ऐसी कर पाने की ताकत रखता है? और रशिया के पास ऐसे कौन से खतरनाक वेपन्स है जो ये करने में उसकी मदद करेंगे? आप देख रहे हैं एक्सप्लेन हिंदी, और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसी टॉपिक को। पूरी दुनिया में जितनी रहने लायक जगह है उसका 1/8 तो अकेले रशिया के पास है। और अब रशिया की निगाहें टिकी हुई हैं अपने यूरोपियन पड़ोसी यूक्रेन पर। रशिया और यूक्रेन के बीच पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन से क्रीमिया को पहले ही हड़प चुका है, जिसके बाद अमेरिका ने रशिया पर कई सैंक्शंस लगा दिए थे और उसे G8 से बाहर भी कर दिया था। पर अभी करेंटली रशिया के 1 लाख सैनिक रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़े पुतिन के सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्रीमिया को हड़पने के बाद अब रशिया को यूक्रेन से क्या चाहिए? बेसिकली रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। यहाँ आप सब ये सोच रहे होंगे नाटो क्या है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें अभी टोटल 30 मेंबर्स हैं। नाटो कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी अगर नाटो के किसी भी एलाय कंट्री पर कोई हमला होता है तो सारे नाटो के मेंबर्स उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। यूक्रेन अभी नाटो का पार्ट नहीं है, पर यूक्रेन ने कई बार इच्छा जाहिर की है कि उसे भी नाटो का पार्ट बनना है, और ये बात रशिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि नाटो का निर्माण ही पुरानी USSR का मुकाबला करने के लिए किया गया था और यूक्रेन USSR का पार्ट था। आप जरा ये मैप देखिए, ये मेजर यूरोपियन कंट्रीज जो नाटो का पार्ट है, और दूसरी तरफ ये जापान, ये भी नाटो का पार्ट है। और अब आप जरा यूक्रेन को देखिए, ये काफी बड़ी बाउंड्री शेयर करता है रशिया के साथ। ये सब देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि रशिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है? रशिया को भी सेम यही लग रहा है, और इसी वजह से रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर काफी प्रेशर है, और इसीलिए रशिया धमकी दे रहा है कि वह युद्ध शुरू कर देगा। रशिया का रक्षा बजट $42 बिलियन का है। रशियन आर्मी में 3.5 मिलियन सैनिक है, 13,000 टैंक है, 27,000 आर्मर्ड व्हीकल है, और शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आर्टिलरी गन रशिया के पास 4,465 है। और इसके साथ ही पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक हथियारों का जखीरा भी रशिया के पास ही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, रशिया के पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया के पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 6,255 न्यूक्लियर वेपन है, जिसके बाद नंबर यूएसए का आता है 5,550, और थर्ड नंबर पे आता है चाइना 350 न्यूक्लियर वेपन के साथ। इंडिया की रैंक सोच रहे हैं आप? इंडिया 156 बम के साथ 7th नंबर पर आता है। और रशिया न्यूक्लियर टाइट को भी पूरा करता है, यानी जमीन, हवा, पानी, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, कहीं से भी न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकता है। रशिया के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो कई दिनों तक गहरे पानी में बिना बाहर आए छिपी रह सकती हैं, और जब ये सबमरीन्स न्यूक्लियर वेपन कैरी कर रही हैं तब ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। अभी यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है, और यूक्रेन पर रशिया हमला करता है तब यूएसए रशिया पर काफी हैवी सैंक्शंस लगा सकता है। और एक्चुअल में क्या होगा ये जानेंगे हम आगे। जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारी नजर